प्रणाम मित्रों। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। वे कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े थे। उनकी शक्ति के आगे बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह के पास 5 चमत्कारी तीर थे। और तो और अगर उन्होंने उन तीरों का प्रयोग महाभारत में किया होता तो वे मिनटों में पांडवों का सफाया कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इन तीरों से पांडवों को नहीं मारा। आज की इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठेगा, तो पूरा वीडियो देखें ताकि आप इस रहस्य को जान सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक और पुण्यदायी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस बात को जानने के लिए आपको द्वापर युग में जाना होगा। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का युग। ये उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था। आप तो जानते ही हैं, भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह शक्तिशाली होने के बावजूद पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा, हे पितामह, मुझे तो लगता है कि आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, इसलिए आप किसी शक्तिशाली शस्त्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये दुर्भाग्य है कौरवों का। ठीक है, मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं पुत्र, जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, पितामह, मैं चाहता हूं कि आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे ही दे दीजिए। मुझे आप पर तनिक भी भरोसा नहीं है। मैं इन्हें अपने पास ही संभाल कर रखूंगा। इसके बाद भीष्म पितामह ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने पहले ही सबकी नियति लिख रखी थी। तो श्री भगवान ने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी और अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारी तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना न कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह इस जगत को चलाने वाले विधाता के आगे कौरवों की ये चाल भी नहीं चल पाई और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। तो बंधुओं, देखा आपने कि नियति के आगे किसी की भी नहीं चलते, आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इसी कारण से भीष्म पितामह के पास अपार शक्ति होते हुए भी वो पांडवों को हानि नहीं पहुंचा सके। आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक और पुण्यदायी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।